प्रणाम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष रहे। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, इस समय मन के रूपांतरण में लाते हैं। बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, परम पावनम मेरे राम, परम पावनम प्रियतम रूपम, परम पावनम प्रियतम रूपम, परम पावनम प्रियतम रूपम, श्री राम, श्री राम,
सर्वाधारं महासुखकन्दं श्रीराम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मंगल रूपम शुभ स्वरूपम मंगल रूपम शुभ स्वरूपम शक्तिमयं प्रिय स्वरूपम शक्तिमयं प्रिय स्वरूपम मेरे राम 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 श्री रामायण सार जी पेज है 417 मुझको चिंतन रहा ना कुछ असुर वैर मिलाप का निश्चय है समीप आया समय सिया मिलाप का करते थे जब वे बातें गिर गया नभ धूल से बड़े आंधी वेग से जो तर गिराती मूल से आया भारी हो भूचल चलता अचल चूल से आ रहे थे मिले वानर भरे मन अनुकूल से
देखे रघुपति ने लाखों वीर सम्मुख मंचले, बल पराक्रम मूर्ति थे तेज जिन पर झलमले। युद्ध जीते थे जिन्होंने शत्रु दल थे बहुदले, ज्वल दीपक नयन लिए शोभते में नभतले। सुग्रीव बोला अब जो राजन आपका आदेश हो, कार्य किया जाए वह तो देर कुछ न विशेष हो। बोले राघव इसमें हमसे तुम ही चतुर नरेश हो, दशा दिशा सब देश वे समझते भी अशेष हो। एक हो तुम मित्र मेरे पराक्रमी वीर हो, तीसरे हो चतुर पंडित विचारवान सुधीर हो। हित में तत्पर हो पंचम बड़े विज्ञ गंभीर हो, अर्थ पर हो सातवें तुम मुझे प्रिय शरीर हो। कारण पर कुशल हो तुम करो जो भावे तुम्हें, जल स्थल संविषम बन के पथ नहीं आते हमें। विनत नामक गणपति तभी अग्र आकर अति नमे, बोले सूर में वीर नरिये खड़े है सब ही जमे। कहा उसे सुग्रीव ने तुम अग्नि दिश को जाइए, खोज करिए सब स्थल में देर नहीं लगाइए। कहा उस सुग्रीव ने तुम अग्नि दिश को जाइए, खोज करिए सब स्थल में देर नहीं लगाइए। सब राघव कह रहे कि मुझे चिंतन कुछ नहीं रहा, ना असुर के विलाप का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अब मुझे निश्चय हो गया है कि सिया मिलाप का जो समय है वो बहुत निकट आ गया है। और जब से ही बातें कर रहे थे तो धूली उड़ी और आंधी के वेग इस तरह से, मतलब मानो कोई भूचल आ रहा हो। तो कौन आ रहे थे? वानर आ रहे थे। कैसा मन था उन वानरों का? बिल्कुल अनुकूल था मन, बिल्कुल एक हुए हुए थे। जो भी उद्देश्य था उसके लिए वो सारे का सारा मन एकजुट हुआ हुआ था। या और उन्होंने, रघुपति ने लाखों देखे ऐसे वीर जो आगे खड़े हो गए, बिल्कुल एक मन से, एक चीज, एक निष्ठा, एक उद्देश्य से। बल पराक्रम की मूर्ति थे, हाँ, जिन पर इतना तेज झलमला रहा था सारा। इन्होंने युद्ध जीते हुए थे शत्रु दल से, बहुत युद्ध जीते। और सुग्रीव बोले, हे राजन, आपका आदेश हो तो अब कार्य किया जाए, कोई देरी ना हो। कोई देरी नहीं प्रभु, अब कार्य करते हैं। और कहते, अब बताइए। तो राघव बोले कि इसमें तो तुम ही कुशल हो सुग्रीव, और तुम चतुर हो, और दिशा का, देश का, हाँ, सब कुछ तुम समझते हो। तुम तो मेरे एक ही मित्र हो तुम, हाँ। फिर ऊपर से तुम सब कुछ पराक्रमी भी हो, वीर भी हो, हाँ। फिर तुम चतुर भी हो, पंडित, हाँ, चतुर भी हो, जानते हो सब कुछ। उसके बाद तुम विचारवान भी हो, हाँ, सुधीर भी हो। देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि मानो प्रभु सुग्रीव को युद्ध के लिए, निर्णय लेने के लिए तैयार कर रहे हैं,
है ना, उनके गुणों को बखान करके, उनके गुण को बखान करके उनको आगे ला रहे हैं, उभार रहे हैं उनका गुण। और फिर कहते हैं अर्थ पर, हाँ अर्थ पर, धन पर भी तुम्हारा कंट्रोल है, अर्थ पर। और फिर सबसे बड़ी बात, मुझे सशरीर तुम पसंद हो, हाँ शरीर समेत पसंद, ये नहीं कि तुम्हारी आत्मा मुझे पसंद है, सशरीर तुम्हें पसंद हो मुझे। और कारण कारण में कॉज एंड इफेक्ट, ये होगा तो उसका वो होगा, ये होगा तो ऐसा होगा, ये इस सब में तुम कुशल हो, बिल्कुल कुशल हो। इसलिए जो तुम्हें भावे तुम वो करो। फुल फुल आजादी दे दी सुग्रीव को, हाँ क्योंकि तुम इन चीजों में इतने ज्यादा साथ, इतने गुण है तुम में, तो तुम जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, फुल फुल फ्रीडम। हाँ कहते जल के, फिर रास्तों के, विषम वनों के, हमें नहीं आते रास्ते, ये सब हमें नहीं इनका पता। और फिर विनत नामक गणपति, हाँ वो सैनिक, वो आए आगे बड़े प्यार से, बड़े बड़े बहुत ज्यादा अगर आके बड़े बड़े प्यार से नमस्कार किया, बहुत विनीत होकर नमस्कार किया। और उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि सूरमे है प्रभु, ये वीर है, ये सूरमा है, ये वीर नर है, ये सब जमकर खड़े हैं आपके आगे। और सुग्रीव ने कहा अग्नि दिश को जाइए, और सारे जो स्थल हैं अग्नि दिश में जाके वहां आप खोज कीजिए, वहां सभी चीजें देखिएगा, और फिर हमें आपके यहाँ बताओ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रभु न जाने किस रूप में पधारे आज के प्यारे, आज के दिन। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। मुझे तो पता इतना नहीं पता कौन सी शुभ वो होता है, पर देखिए महाराज को तो सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि महाशिवरात्रि जब दिन चढ़ता है, जैसे अभी चढ़ा, और जो दिन ढलता है, जो ढलेगा, वो वाली रात्रि होती है, या दिन जब उदय होता है वो वाली रात्रि होती है। तो प्रभु की बड़ी कृपा है, जैसे भी हमने रखा था, आयोजित किया, कर लिया था, जो रात्रि आएगी महाशिवरात्रि की रात्रि, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तुम मुझे लेके गए प्रभु, मैं खोज कर रही थी गूगल पर ही कि बहुत टेक्स्ट है, और तो वहां पर तो मुझे तो इस वर्ष का चाहिए था। और देखा, मैं इतनी हैरान रह गई कि जो मुहूर्त उन्होंने, डिफरेंट पहर होते हैं महाशिवरात्रि की साधना करने के, वो सारे के सारे पहर हमने जो जप रखा है उसी में समाये हुए, सारे सारे के सारे, पूरा जो मुहूर्त है बिल्कुल वैसा ही मध्य रात्रि से शुरू हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही शुरू है। बड़ी दया है प्रभु की कि जो जिन जिन को बिठाएंगे उस समय जाप करने के हेतु। और महाराज का तो प्रवचन भी आजकल इसी पे आ रहा है, अपना जाप बढ़ाइए, ध्यान करना है हमें, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंत समय राम नाम निकले, उसके लिए तो ध्यान बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जप अभी अखंड नहीं चलता। तो जब तक जप अखंड नहीं चलता तो तब तो ध्यान बहुत आवश्यक है, महाराज ने कहा। सो इसलिए या बहुत बहुत सुंदर रहेगा
मध्य रात्रि का सारा जाप। यूएस में तो दिन होगा, पर वो तो दयालु देवादि देव की ही कृपा होती है कि हम जाप कर सकते हैं। तो सब पर कृपा पर से प्रभु करवाते हैं। बहुत बहुत कृपा है भगवान की। अभी देखिए, मैं तो ऊपर में डलवाते हैं मुझसे कि कौन सेवा लेना चाहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को अब आता है कैसे साइन अप करते हैं, कैसे साइन अप बनाते हैं, अच्छे से आ रहा है। और सिखाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, सबको वैसा सिखा देते हैं जैसा रिक्वायरमेंट है। तो आज एक रिटायर्ड आई सादिका जी, कहते मैं करूंगी। मैंने कहा लो। मेहनत तो होती है क्योंकि बेसिक सीख लेते हैं, फिर सादिकाएं सारा बैठ के करवा देती हैं, पर फिर भी पर उस टाइम क्या होता है कि क्योंकि समय का डिफरेंस होता है, सो यू हैव टू बी देयर। जब मैं चेक करती हूँ और फिर महाराज जैसे जैसे कहलाते हैं वैसे वैसे लिखते हैं, तो आपको तत्काल वहीं होना होता है ताकि आप चेंजेस उसी समय करके मुझे दिखाते जाएं, क्योंकि वो फिर एक के बाद एक आ रहा था, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब मैं देख पा रही होती हूँ वो दूसरे नहीं देख पा रहे होते, फिर मुझे तीसरी हेल्प चाहिए होती है कि अरे भाई बताओ, ये वो चीज नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रही हूँ, ये वाली चीज मैं कहना चाह रही हूँ। सो वो तीसरे की हेल्प लेनी पड़ती है और फिर बनता है। लेबोरियस होता है क्योंकि बैक एंड फोर्थ कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इसलिए बट वो अच्छा कर गए, अच्छा कर गए। यहाँ तो मैंने फिर शेयरिंग का डाला, भाई शेयर कौन करेगा, स्क्रीन हम शेयर करते हैं क्योंकि हमारा ऑनलाइन है। तो अब वहां पे एक बच्ची आ गई, कहती मैं करूंगी। मैं कहा लो जी, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, एक जगह आंटी जी और एक जगह बच्चे जी। पर इनका अच्छा करो ही, देखो करके देखो, बच्चे तो वैसे ही अगर आ जाए उन्हें पता लग जाए, बहुत सुंदर काम कर लेते हैं, हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाता है। सादिका जी प्रौढ़ शिक्षा के लिए मैंने उन्हें एक्सेल वर्कशीट शेयर की कि भी किसी से कैसे सीख के, मैंने सादिका जी का नाम दिया कि आप उनसे सीखिएगा और करिएगा। तो उनका मन हुआ कि मैं खुद ही करूं ट्राई, और खुद किया तो बड़ा अच्छा कर दिया। तो खुद किया तो बड़े अच्छे से हो गया। तो ठीक है, अच्छा है, सीखे और सीखे। नई नई चीजें सीखे, इससे ग्रोथ होती है और बहुत ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा लगता है, खुद को ही बहुत अच्छा लगता है। क्या कहें, बहुत अच्छा लगता है। आज बच्चे बात कर रहे थे, एक बच्ची है यहाँ पर जहाँ पर क्राइम ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, उन एरियाज को भी ना, जैसे हम लोगों के स्लम एरियाज बोले जाते हैं, वैसे इन एरियाज को भी उसी तरह से बोला जाता है। तो बच्चे बहुत सारे वहां से आते हैं, बात करने से या जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं तो एकदम पता लग जाते हैं कि बच्चे वहां से आ रहे हैं। तो कई बच्चे अपने आप को बहुत सुंदर कैरी करते हैं और फिर बहुत अलग सोच, बहुत अलग होती है, बहुत बच्चों की अलग होती है, अपने आप को उनकी होती है, नेचुरल सोच होती है। तो एक बच्ची सुबह सुबह परेशान हो रही थी, क्या है दूसरे लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तो मैंने उस बच्ची मैंने मैंने पहले तो अपोलोजाइज किया कि मैं बात सुन रही हूँ, क्योंकि ऊंचा बोल रहे थे। पर उसके बाद उसे कहा कि देखो, तुम्हारी जैसी सोच है, जरूरी नहीं तुम्हारे जो पियर्स है, जिसमें तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जिसमें तुम उठते बैठते हो, वहाँ एग्जैक्टली वैसी सोच हो।
और फिर ऐसी सोच हो कि उनके बिहेवियर्स फिर वैसे हो, राइट। और फिर तो इस दूसरे जब ऐसा बिहेव करते हैं और तुम उनकी संगति में होती हो, तो उन पे परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो अपना ढंग है वो अलग है। और जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो हमें दिखता है कि अरे हम लोग मैं उनसे अलग हूं। आपको दिखेगा कि आप दूसरों से अलग हैं, आपकी सोच जो दूसरों से अलग है। और जरूरी नहीं हर सोच के साथ आप फिट बैठ सके, है ना, क्योंकि आपकी आपकी सोच उच्च हो सकती है। तो दूसरे वैसा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, वो इसीलिए केवल क्योंकि वो उस उस स्तर पर अभी नहीं है। पर आप संगति है, क्योंकि आपके पियर्स है, फ्रेंड्स है, बचपन के फ्रेंड्स है, जैसे भी है फ्रेंड्स। तो इसलिए कई बार तो आपको आपको फिर क्या काम करना होता है, आपको सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना होता है कि मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं ऐसी बात कर सकती और मैं करूंगी। अरे मेरी सोच ऐसी नहीं है। तो आप अपने आप को डिस्कवर करते जाएंगे कि आप कैसे, अभी हम ध्यान नहीं देते अपनी तरफ, हम ऐसे ही चल रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं लोगों से। और लेकिन जब हम अपने आप को देखने लगते हैं, तब तब का कि शायद आपको आप बहुत पसंद आए, और आप अपने आप के साथ बहुत खुश हो कि आपने कैसी चॉइसेस की हैं। और फिर अब आप कैसे बनी हुई हैं, अपने आप को देखना शुरू करेंगी। और फिर आप देख सकेंगे कि अरे दूसरे ये कैसी सोच रख रहे हैं, कैसे आप वहां पे बैठेंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनसे वो आपको समझ सके या आप उनसे गहन रूप से कोई अच्छी चर्चा कर सके। क्यों? क्योंकि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत अंतर होगा। और कई बार बहुत समय लग जाता है कि जैसी हमारी सोच होती है या जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हमारी जैसे भी हम बनाए गए होते हैं, वैसे ही लोग हमारे जीवन में आए। सो इसलिए इंतजार करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए दूसरों पर कि दूसरे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वे वहां हैं इसलिए बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। और आप अगर परेशान होते जाए क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे। लेकिन अगर हम देख सकें, स्वयं को देख सकें, और फिर दूसरे जो बिहेवियर करते हैं वैसे उनको देख सकें, तो आपको अपने साथ ही रहने में बहुत आनंद आएगा। वो बच्चा बड़ा ध्यान से सुन रहा था मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि प्रभु जो बुलवाते हैं और बच्चे बड़े ध्यान से सुने, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज और भी बहुत अच्छा हुआ आज बच्चों को हमारे यहाँ ऑनर रोल्स असेंबलीज होती हैं और बच्चों को अवार्ड्स मिलते हैं। और आज मैं पहली बार इस तरह की असेंबली में पार्ट ले सकी। एक्चुअली बोला भी गया हुआ था जिनके जो खाली हैं इस पीरियड में तो आए, तो मैं गई। और ओ बाप रे, पूरा तो नहीं किया, आधा किया, पर मैं ताली बजाती और चीयर करती भी रह गई। और मुझे इतना आनंद आ रहा था, मेरे को मेरा बचपन याद आया। मैं ऐसे ही करती थी, कोई टीम खेलती थी, हमारा स्कूल खेलता था, तो ओ माय गॉड मेरा गला फटा हुआ होता था दूसरों को चीयर करने में ही इतना आनंद आता था। ओ माय गॉड। सो मैं हंस रही थी आज इतना जोर की वापस आई जब, और मैं बच्चों के साथ शेयर कर रही थी कि आज मैं बिल्कुल वैसी ही थी और उनको अच्छा लगा। उनको पता तो नहीं होगा क्योंकि मैं कोने में ही चीयर कर रही थी वो, तो पर पर बहुत 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 आनंद आया। और सबसे प्यारी बात, ग्रीन टीम के इतने बच्चे थे,
बाप रे, इतने बच्चे थे जिनको अवार्ड्स मिले और बहुत बच्चे थे बहुत आनंद आ रहा था। ओ माय गॉड, 9th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक सबको बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत कृपा थी, बहुत कृपा बरसी बहुत अच्छा लगा। फिर एक मेरी पूरी क्लास को मिला वो, क्योंकि मैं एडवांस कोर्स पढ़ाती हूँ, जबकि सारे बच्चे चाहे वो उनके बहुत वो है, पर मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ वो क्वालिटी बच्चे हैं फिर भी, पर दिमाग और दूसरी तरह की तेज बच्चे हैं, बट फिर भी मुझे नहीं लगता वो क्वालिटी बच्चे हैं। तो उसमें सारी क्लास को मिले अवार्ड्स, बस एक बच्चे को नहीं मिला। तो मेरे साथ मैं आगे वापस, बच्ची वो भी बच्ची थी और एक और उसकी मित्र थी, तो मुझे कहती है, मिस महाजन आप मुझसे डिसअपॉइंटेड होंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं क्यों डिसअपॉइंटेड होंगी। मुझे पता था कि वो बच्चा की कंपनी जैसी है वो, अब क्योंकि प्रोग्राम में है तो बच्चा स्मार्ट है, राइट, काम करने वाला है। और पर जिस प्रोग्राम में, पर उसकी संगति ऐसी, झगड़ा और इस तरह से किया। मैंने उसे पता है कि मैंने उसकी मामा को एक बार लिखा भी था कि बच्चा डिफिकल्ट टाइम से गुजरा है, पर मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकती है, मुझे यकीन है। और माँ ने शायद बच्चे को पढ़ाई भी थी ये ईमेल कि इस टीचर ने ऐसे लिखा है तुम्हारे लिए। तो मैंने मदर को यकीन दिलाया था कि नहीं, ये बच्चा कर जाएगा, बट समय समय टफ था उसका, तो कैसे वो इस तरह से हो। तो बच्चे का तब से एटीट्यूड क्लास में बदलाव है, चाहे वो बात वैसे ही नॉन स्टॉप करता है, पर उसका एक मन में एटीट्यूड बदला हुआ है। तो मुझे कहती है, मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आपसे कोई डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मुझे पता है आप कर रहे हो और कर लोगे। कहती हाँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया है ना, मैं अपना काम सबमिट करवाती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल करवाते हैं आप। और या बिल्कुल, कि बच्चे, सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे होते हैं। आज कईयों के मुंह लटके हुए थे क्योंकि उनके फ्रेंड्स जो इतने इंटेलिजेंट नहीं भी थे वो अवार्ड मिले जस्ट बिकॉज वो अपना काम सबमिट करते थे। और कई बच्चे मेरी कई क्लास के, या मैं जिन्हें जानती हूँ, कई बच्चे अपने पुराने साल में फेल हुए जिस भी कारण, पर आज अवार्ड लेना और बिल्कुल टर्न बैक करना, तो महाराज मुझसे बच्चों को यही करवाते हैं कि ह्यूमन लाइफ इतनी सुंदर है कि आप जब भी डिसाइड करो मुझे बदलना है, आप बदल सकते हो। उस बच्ची से भी कहा, उसने कहा मिस महाजन मेरी जीपीए होता है, स्कोर होता है, वो बहुत कम है। कहा हाँ देखो, अब पास हो रहे हो, पास होना शुरू कर दिया, अब हायर नंबर लेना शुरू करो, है ना, एक एक पड़ाव कर लिया, अब आपके मन में आ गया है कि मेरा ये कम है, ये कर, इससे ज्यादा। कहते कि मैंने कहा क्या बनना चाहते हो, डेंटिस्ट बनना चाहती हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो तो फिर तो, उसने खुद ही कहा जीपीए हाई होना चाहिए। फिर कहती नहीं, मुझे 9th ग्रेड से शुरू करती तो मैं अब अच्छा हो जाता। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी से, जिस पल से हम डिसाइड करते हैं मुझे बदलना है और मुझे इम्प्रूव होना है, उसी पल से हम बदलना शुरू कर देते हैं और हम डिफरेंट होना शुरू कर देते हैं उसी पल से। पछताना नहीं कि तब करते या तब होता, वो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब से जो जो पल अब है, अब से हमने अगर ठान लिया या मान लिया कि नहीं मुझे अब बेटर होना है, तो हम बेटर हो सकते हैं, टोटल बेटर हो सकते हैं, थोड़ा नहीं, टोटल बेटर हो सकते हैं। सो इसलिए
हमारे लिए भी बिल्कुल ठीक बैठता है, राइट? कि अगर हम लगता है मुझे बेटर होना है, बेटर हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न कर रहा था कि ट्रैफिक होता है, बस वगैरह, तो मैं जाप नहीं कर सकती, मैं ध्यान उधर जाता है, इधर जाता है, मुझे शांत जगह चाहिए होती जाप करने की। तो इसमें संभव है सब कुछ, संभव सब कुछ है। आप शादी के बैंड बाजे में भी ध्यानस्थ हो सकते हैं, शादी के बैंड बाजे में भी ध्यानस्थ आराम से हुआ जा सकता है। आपको आपको कोई चीज बाहर की परेशान नहीं कर सकती, पर उसके लिए तो कनेक्शन बहुत सुंदर होना चाहिए। देखिए, ट्रेन में अगर आपका चार्जिंग पोर्ट है, फोन चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है और आपका फोन की बैटरी चार्ज कम हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो अगर 10% पे आ गया तो 0% में आने में देर नहीं लेगा। लेकिन अगर चार्जिंग पोर्ट है, वहां पर लगे हुए हैं चार्जिंग के पोर्ट, तो आपको कोई चिंता ही नहीं, आपका कनेक्शन है और आपका चार्ज बरकरार रहेगा। है ना, कितना सुंदर महाराज ने दिया। उसी तरह से अगर हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है अंदर, तो हम चार्ज रहते हैं, जो मर्जी चार्ज रहते हैं, चाहे बच्चों की भीड़ भाड़ है, चाहे बस रेलवे स्टेशन है, चाहे शादी ब्याह है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बड़े आराम से जॉब क्या ध्यानस्थ हो सकते हैं, राइट? सो ये किस पे डिपेंड करता है? ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है। और ये कनेक्शन स्ट्रांग कैसे होता है? ये तो गुरु आज्ञा में रहने से होता है, स्वामी जी महाराज की आज्ञाओं को अक्षर अक्षर पालन करने से होता है। वहां जब हम करना शुरू करते हैं, फिर वहां पर जो कृपा परस्ती है वे करते हैं, वे कनेक्शन फिर स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के साथ करते हैं, क्योंकि वे सूत्रधार है ना। उन्होंने ही हमारे अंदर मंत्र स्थापित किया हुआ है, तो वे ही तार जोड़ते हैं, प्रोवाइडेड हम कहना माने उनका, हम कहना माने। सो या बहुत सुंदर ना, कितना लंबा हो गया, पर बड़ा कृपा है, बहुत कृपा है गुरुजनों की। सो आज हमारा शाम के सत्संग के समय, जब साईं का सत्संग होगा, तब हमारा जप यज्ञ, जप या महाशिवरात्रि का जाप, अखंड जाप आरंभ होगा। सो पधारिएगा, बैठिएगा जितना बैठ सकें। और उससे पहले तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चलेगा। सो बहुत दया है गुरुजनों की, अनंत अनंत कृपा, अनंत कृपा है। आइए हम सिद्ध होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के इसी चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।